स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी जब हम देखते हैं खास करके इंडिया की, तो उसमें हमको देखने मिलता है कि 3 जियोलॉजिकल डिवीजन है बेसिक। एक है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है हिमालयन माउंटेन्स एंड तीसरा है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, तो एक पेनिनसुला है, एक माउंटेन्स है और एक प्लेन्स है। ठीक है, तो इनके बारे में बेसिक पहले जान लो। बेसिक एक दो चीज़ें, जैसे कि पेनिनसुलर ब्लॉक जो है इट इज़ मोर स्टेबल काइंड ऑफ। ओके, काफ़ी स्टेबल हो गया है वो, क्योंकि इतना बड़ा जियोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है इतने सालों के बाद। तो अगर उसकी बाउंड्री देखी जाए पेनिनसुलर ब्लॉक की, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कच्छ रीजन, फिर अरावली, फिर गंगा यमुना प्लेन्स का लोअर साइड, फिर राजमाल हिल्स और फिर गंगा के डेल्टा जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते। तो वी कैन कंसिडर दिस एज द बाउंड्री, और इसके नीचे के साइड पे पेनिनसुलर ब्लॉक है। ओके, प्लस इट इंक्लूड्स ऑल्सो द मेघालय प्लेटो एंड प्लस द काबरी एंगलोंग रीजन ऑफ असम। ओके, एक्चुअली जो राजस्थान का रीजन है उसमें का जो डेजर्ट का ओवरले है इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस। और ये जो मेघालय प्लेटो जो आता है, जो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, इट इज़ बेसिकली सेपरेटेड बाय द माल्डा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल रीजन। मतलब माल्डा फॉल्ट के लेफ्ट हैंड मतलब वेस्टर्न साइड पर यू विल फाइंड छोटा नागपुर प्लेटो, एंड राइट हैंड साइड पे मेघालय प्लेटो, और उससे थोड़ा सा राइट पे काबरी एंगलोंग का रीजन असम का ऊपर के साइड पे। और ये बाजू पे कैन कंसिडर राजस्थान का डेजर्ट ओवरले ऑल्सो। तो इतना बड़ा साइज का है बेसिकली ये पेनिनसुलर ब्लॉक। It is considered that it is formed by granite, which is an igneous rock, and gneiss, which is a metamorphic rock. GNEISSES. Basically from the Cambrian period. तो आप अगर नीचे के साइड पे वेस्टर्न कोस्ट भी देखोगे तो इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट सबमर्ज्ड। अभी आगे डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। और बेसिकली क्यों है ये सब, क्योंकि ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इतना पुराना है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो टोट के प्लेट ऊपर नॉर्दर्न साइड पे गई ना जो प्लेट, वो फिर पेनिनसुलर ब्लॉक बन गई। मतलब नीचे के साइड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर के साइड से यूरेशियन प्लेट, तो ये दोनों मिलके वहाँ पे हिमालयस बन जाते हैं। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट काफ़ी बड़ी है, वो हम लोग ने जो फैक्ट्स वाला लेक्चर था वहाँ पे देखा है, या फिर जब फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे कि कौन से प्लेट्स इंपॉर्टेंट है वगैरह। मतलब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसका एक पार्ट इंडिया है और दूसरा पार्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो इतना बड़ा एवोल्यूशन हुआ है इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू ब्लॉक फॉल्टिंग एंड वर्टिकल मूवमेंट। तो जैसे कि रिफ्ट वैली फॉर्मेशन बना है नर्मदा तापी रीजन में, रिवर्स के रीजन में। ठीक है, एंड बाकी सारे माउंटेन रेंजेस जो है, रिवर फॉर्मेशंस, रिवर डेल्टा जैसे कि महानदी डेल्टा या फिर सतपुरा माउंटेन्स एक्सेट्रा, ये सारे हम लोग मैप्स में देखेंगे। जो इंडिया के मैप है ना, मैप के लेक्चर, उसमें वी हैव कवर्ड दिस। तो यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू है। ओके, यहाँ पे कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ इंडिया, ये तो कुछ बेसिकली समझेगा नहीं। ये तो बस कैसा है, आपने मैप समझ लिया, बाकी सब समझ लिया, उसके बाद एक जस्ट ओवरव्यू कि बाबा कहाँ पे कौन सा रीजन है, क्या है, मतलब थियरी पार्ट थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए वी आर डूइंग दिस। फिजिकल फीचर समझने के लिए पहले मैप समझना। फिर ऐसा देखा गया है कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वहाँ पे रिवर्स का ग्रेडियंट थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। ओके, तो बाद में बहुत सारे डेल्टाज बन जाते हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी डेल्टाज ईस्टर्न रीजन में इंडिया के, जो बाद में बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे मिलते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया था बस कि बाबा पेनिनसुलर ब्लॉक है कौन सा। फिर दूसरा है हिमालयन माउंटेन्स। ओके, दे आर कंसिडर्ड यंग, वीक, अ लिटिल फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो जस्ट यंग है तो फॉर्मेशन चल रही है उनकी अभी भी। एंड दे देयरफॉर हैव हाई इफेक्ट ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस ऑन देम। दे आर बेसिकली टेक्टोनिक इन ओरिजिन, एंड जो रिवर्स यहाँ पे दे आर इन यूथ फॉर्म, तो उनका ग्रेडियंट वगैरह बहुत हाई है, स्पीड बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हिमालयन माउंटेन रेंजेस को, कितने लंबे माउंटेन रेंजेस है वो, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, एंड कौन से माउंटेन रेंजेस आते हैं उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ओके, देखो पहले ना ये रीजन एक जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन था। ओके, बट बाद में दोनों प्लेट्स मिल गई और ये रीजन भर गया। तो फिर उसके बाद जो रिवर्स आती है उनके साथ जो सेडिमेंट्स लाती है, तो उससे वो प्लेन वगैरह बन गया। ये रीजन इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, it attained its maximum development in the third phase of Himalayan formation, which was nearly 64 million years ago. Okay, and the depth of these alluvial deposits are nearly 1 to 2,000 kilometer. Sorry, 1 to 2,000 meter, not kilometers. It was a correction. यहाँ पे आपको कुछ मतलब प्रॉपरली कौन से जगह पर क्या है कुछ इमेजिन प्रॉपरली नहीं होगा फिजियोग्राफी, क्योंकि वो सब मैप्स देखोगे तभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एज आई सेड यू शुड कम हियर आफ्टर द मैप्स आर कंप्लीटेड। तो ये जो फिजियोग्राफी बन गई है ना, इट इज़ बेसिकली एन आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट्स जो बहुत लंबे पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर्स विच हैज टेकन। ओके, सो ये फिजियोग्राफी के डिविजन्स कौन से है? सो इंडिया इज़ बेसिकली 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ओके, तो एक एक करके विल कवर दैट। तो पहला इसमें आता है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ओके, तो ये फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में सबसे इम्पोर्टेंट रेंज जो है माउंटेन रेंज वो है ग्रेटर हिमालयन रेंज। ओके, काफ़ी लंबी है, आपको मैप में समझेगा, एंड इट इंक्लूड्स द ग्रेट हिमालयस एंड इवन शिवालिक्स और बहुत सारे माउंटेन रेंजेस। कौन से माउंटेन रेंजेस है वो एक एक करके आगे देखेंगे। बेसिकली ये जो ग्रेटर हिमालयस है दे आर नियरली 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग। ओके, एंड वो सब कॉन्टिनेंट का डिवीजन बना देते। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं ना, तो इसका डिवीजन हम लोग यहाँ से कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड ये लेंथ मैंने बोला 2500 किलोमीटर, अगर विड्थ देखें उनकी तो नियरली 150 से 400 किलोमीटर तक भी कहीं कहीं पे विड्थ है। सो एज आई सेड इट इज़ सब कॉन्टिनेंट का बाउंड्री बिकॉज इट बिकम्स अ वॉल बिटवीन द इंडियन पार्ट एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सी बेसिकली ये जो हिमालयस है ना, दे आर कंसिडर्ड एज द क्लाइमेटिक, फिजिकल, ड्रेनेज एज वेल एज कल्चरल बैरियर बिटवीन दीज टू पार्ट्स। ओके, सेंट्रल एशिया से हम लोग का जो डिवीज़न है तो ये यहाँ पे आ जाता है, इतने सारे चीज़ों से डिवीज़न होता है और हिमालयस वो करता है। ठीक है, तो रिलीफ फीचर्स, जियोमॉर्फोलॉजी वो सब चेंज हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रगेड माउंटेन्स है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है कश्मीर और द नॉर्दर्न हिमालयस। ओके, तो कश्मीर रीजन के यहाँ से जो हिमालयस निकलते हैं, इट हैज़ रेंजेस ऑफ काराकोरम, ज़स्कार, लद्दाख, पीर पंजाल। मतलब अगर नॉर्थ साउथ देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ तो यू विल फाइंड काराकोरम सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे लद्दाख रेंज, उसके नीचे ज़स्कार रेंज, उसके नीचे लंबा वाला ग्रेटर हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, फिर उसके नीचे पीर पंजाल, उसके नीचे धौलाधार, उसके नीचे शिवालिक्स आता है। ठीक है, पर इनका कोई सेम लेंथ नहीं है। जैसे ग्रेटर हिमालयस का सबसे लंबा है लेंथ, ग्रेट हिमालयस का सबसे लंबा है लेंथ। ठीक है, फिर बाकी के वो थोड़े से कम ज़्यादा मैप पे समझ में आ जाएगा।
पर इनका जनरल डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। फिर जो कश्मीर रीजन का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, कश्मीर रीजन का मैप में आप देखोगे तो इट इज़ मोर ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट। ओके, तो यही रीजन में यू विल फाइंड वैली ऑफ कश्मीर, फिर दाल लेक, वुलर लेक, इवन ग्लेशियर्स। ओके, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर इन इट इज़ इन काराकोरम रेंज ओनली, फिर बाल्तोरा ग्लेशियर विच इज़ इन काराकोरम रेंज बट इन गिलगित बल्तिस्तान रीजन। ओके, फिर रेमो ग्लेशियर। अभी ये ग्लेशियर की प्लेसिंग और कौन से अभी यहाँ पे तो सब ग्लेशियर कवर नहीं कर रहे हैं, पर फैक्ट्स का जो लेक्चर है उसमें बाकी के सारे ग्लेशियर्स कवर किए हैं हम लोग ने। फिर ये ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर्स ग्लेशियल क्ले बनाते हैं जिसको मोरेन जो उसका पार्ट होता है, ठीक है, वो सारे पार्ट्स वगैरह वो तो फिज़िकल ज्योग्राफी में विल ट्राई टू कवर। फिर वहाँ पे एक एरवास फॉर्मेशन होता है जहाँ पे ज़ाफ़रान मतलब सैफ़रन कल्टीवेशन वगैरह होता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे पासेस है जैसे कि जोजिला पास ऑन द ग्रेट हिमालयन रेंज, फिर बनिहाल पास ऑन पीर पिंजाल रेंज, फोटुला पास ऑन जस्कर रेंज, खारदुंगला पास ऑन लद्दाख रेंज। फिर फ्रेश वाटर लेक्स है जैसे कि डाल एंड वुलर लेक, सॉल्ट वाटर लेक्स है जैसे कि पैंगोंग सो एंड सो मोरिरी लेक। मतलब आप अगर मैप में देखोगे तो जम्मू कश्मीर साइड पे यू विल फाइंड वुलर लेक, उसके नीचे डाल लेक, एंड फिर लद्दाख साइड पे यू विल फाइंड पैंगोंग सो, उसके नीचे सो मोरिरी लेक। सियाचिन काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, ओके, जो नियरली एलओसी के पास में है। फिर वहाँ से इंडस रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरीज भी निकलते हैं। ओके, कौन से ट्रिब्यूटरीज है इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलेज। अगर आप देखोगे तो मैप में अगर नॉर्थ टू साउथ देखोगे तो इंडस आता है, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, उसके नीचे रवि, उसके नीचे ब्यास, उसके नीचे सतलेज, ठीक है। फिर वो सतलेज वहाँ से पाकिस्तान रीजन में मिलके इंडस आगे बढ़ती है। ये रीजन को काफ़ी सीनिक ब्यूटी मिली है। पिलग्रिमेज प्लेसेस है यहाँ पे कई जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ केव्स, ओके, चादर ए शरीफ, एक्चुअली स्पेलिंग में इट इज़ चारर ए शरीफ, CHARAR I शरीफ। तो इनका जो लोकेशन है वो भी आप मैप में आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर के साइड पे अमरनाथ केव्स है, अमरनाथ केव्स के थोड़ा सा नीचे वैष्णो देवी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएगा, मैप में यू कैन सी ऑल दिस। फिर श्रीनगर जो है इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। फिर दाल लेक है श्रीनगर के पास में। झेलम जो रिवर इट इज़ एक्चुअली इन स्यूथ कंडीशन बट स्टिल इट फॉर्म्स meandering which is a feature of mature condition। फिर अगर आप थोड़े से साउथ में आओगे तो साउथ है सम लॉन्जिट्यूडनल वैलीज विच आर कॉल्ड एज डून्स, ओके, एग्जाम्पल जम्मू डून एंड पठानकोट डून, ठीक है। फिर रवि, ब्यास, सतलेज, ये थोड़े से हिमाचल और उत्तराखंड रीजन से ये रिवर्स आते हैं। ये एक्चुअली ये सब रिवर्स वगैरह हम लोग ने जो फैक्ट्स रीजन है वहाँ पे वी हैव कवर्ड। फिर और पासेज जैसे कि बारालाचाला, शिवकिला, दे आर ऑन ग्रेट हिमालयाज, ओके। ये सब पासेस भी हैव कवर्ड इन द फैक्ट्स का लेक्चर। यहाँ पे बस ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि बस समझे कि बाबा कौन से रीजन में क्या क्या है, जस्ट एक रिवीजन टाइप थिंग के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक था अबाउट कश्मीर और नॉर्दर्न हिमालयाज। फिर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आओगे हिमाचल उत्तराखंड रीजन में तो यू विल फाइंड हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, ओके। So they lie basically between river Ravi and river Kali, okay, which is a tributary of Ghagra river of Ganga। इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो रीजन है हिमाचल एंड उत्तराखंड, दिस इज ड्रेन बाय बोथ इंडस रिवर सिस्टम ऑल्सो एंड गंगा रिवर सिस्टम ऑल्सो, ओके, एंड इट रीचेस टिल द लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट्स, मतलब हिमाचल के साइड से, in Lahore and Spiti region of Himachal Pradesh।
इट हैज़ नियरली ऑल द थ्री रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, मतलब द ग्रेट हिमालयाज, दूसरा द लेसर हिमालयाज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश एंड नागटिबा रेंज इन उत्तराखंड. मतलब इट इज़ द सेम नीमा बट दे आर कॉल्ड इन डिफरेंट बाय द डिफरेंट नेम्स इन टू स्टेट्स. एंड उसके नीचे शिवालिक. ओके, जो हम लोग ने पहले ऑलरेडी देख लिया कि नॉर्थ टू साउथ कौन से किस टाइप, मतलब अगेन आई टेल यू बस. काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे झस्कर, उसके नीचे द ग्रेट हिमालयाज, उसके नीचे पीर पिंजाल, उसके नीचे धौलाधार, जो फिर वहाँ पे आगे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड रीजन में, एंड देन उसके नीचे शिवालिक. तो ये मेन माउंटेन रेंजेस है फॉर द हिमालयाज. ठीक है, तो लेसर हिमालयाज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज धौलाधार इन हिमाचल प्रदेश एंड नागटिबा इन उत्तराखंड. तो लेसर हिमालयाज जो है इट हैज़ मैनी हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, कैंटोनमेंट, रानीखेत, लैंसडाउनी. ठीक है, फिर यहाँ पे उत्तराखंड के यहाँ पे यू विल फाइंड इम्पोर्टेंट डून्स जैसे कि देहरादून विच इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डून नियरली 30 किलोमीटर स्क्वायर. फिर वहाँ पे कोटा डून है, नालागढ़ डून है, चंडीगढ़ कालाहा डून है. ठीक है, वो इतना बाकी इतना याद नहीं रखना, देहरादून याद रखना बस काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए. फिर एग्जाम्पल है कुछ जैसे कि ट्राइब्स के, जैसे कि ग्रेट हिमालयन रेंजेस दे आर इनहैबिटेड बाय भोटिया ट्राइब्स who stay in Bagyal regions, okay, which are considered as summer grasslands and higher reaches. फिर Valley of Flowers is in this region. फिर pilgrimage place इन माउंटेन्स में काफ़ी है, जैसे कि मतलब हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस की बात कर रहा हूँ मैं. यू विल फाइंड पिलग्रिमेज प्लेसेस लाइक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब एंड इवन 5 प्रयाग्स. मतलब प्रयाग्स मतलब कॉन्फ्लुएंसेस. ओके, तो अगर आप मैप देखोगे तो यू विल फाइंड, मतलब अगर मैप देखोगे ना तो यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड पे यमुनोत्री है, फिर थोड़ा सा उसके राइट में गंगोत्री है, फिर गंगोत्री के नीचे के साइड पे थोड़ा सा यू विल फाइंड केदारनाथ, एंड केदारनाथ के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड बद्रीनाथ. बद्रीनाथ के यहाँ पे यू विल फाइंड वैली ऑफ फ्लावर्स, जोशीमठ. ओके, फिर थोड़ा सा नीचे चमोली रीजन है. फिर आप केदारनाथ से नीचे आओगे तो यू विल फाइंड गौरीकुंड, फिर उसके नीचे आओगे तो यू विल फाइंड रुद्रप्रयाग. ओके, फिर रुद्रप्रयाग के नीचे के साइड थोड़ा सा देवप्रयाग, फिर उसके नीचे ऋषिकेश एंड उसके नीचे हरिद्वार. ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जो दे आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस. एंड बद्रीनाथ रीजन के पास ही यू विल फाइंड हेमकुंड साहिब. मतलब एक्चुअली आप जस्ट मैप यमुनोत्री, गंगोत्री ऐसा एंड मैप ऐसा गूगल पे डालोगे तो यू विल फाइंड मैनी इमेजेस विच विल शो कि उनका लोकेशन एक्चुअली क्या है ये रीजन में. ठीक है, ये तो मैंने बस ऊपर से मेरे जो नोट्स थे उसमें वैसे मार्किंग था उस हिसाब से आई टोल्ड यू. ठीक है, तो ये बेसिक था अबाउट हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास. तो अभी हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया, नॉर्दर्न मतलब कश्मीर हिमालयास, फिर हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास. अभी नेक्स्ट हिमालयास जो देखेंगे वो है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास. हिमाचल एंड उत्तराखंड के हिमालय जो थे दे आर कंसिडरेबली मोर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. जो कश्मीर और नॉर्दर्न हिमालयाज है दे आर कमिंग टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. फिर जो थोड़े से आगे के जैसे कि दार्जिलिंग सिक्किम हिमालयाज वो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट रीजन के तरफ जाते हैं. फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयाज है वो देखेंगे तो वो थोड़े से स्ट्रेट डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैप या फिर एटलस अपने सामने ही रखना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी डायरेक्शन एक्चुअली क्या है. ठीक है, फिर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज की बात करते हैं. सो मतलब अभी इंडिया, ये तो इंडिया के पार्ट है, पर अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, सिक्किम के लेफ्ट हैंड साइड पे नेपाल है, सिक्किम के राइट हैंड साइड पे भूटान है.
बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड नेपाल हिमालयाज इन द वेस्ट एंड राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड भूटान हिमालयाज इन द ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है फास्ट फ्लोइंग तीस्ता रिवर। एंड ये रीजन में काफ़ी हाई पीक्स है, जैसे कि कंचनजंगा पीक है ये रीजन में। जो माउंट एवरेस्ट है विच एक्चुअली कम्स नियरली इन द लिटिल बिट नेपाल रीजन। ओके, नेपाल चाइनीज़ बाउंड्री के यहाँ पे जो महालंगुर हिमालयन सब रेंज है हिमालयस की वहाँ पे। ओके, इट्स हाइट इज़ नियरली 8848, अभी 0.86 मीटर बढ़ गई है, तो 8848.86 मीटर्स। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये सब हम लोग माउंटेन्स फैक्ट्स में देखेंगे। यहाँ पे बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन से रीजन में क्या क्या है। फिर यहाँ के जो हायर एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे खास करके लेप्चा ट्राइब्स सिक्किम में यू कैन फाइंड। ओके, सो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि खास करके दार्जिलिंग रीजन में थोड़ा मॉडरेट स्लोप है, थिक सॉइल है, काफ़ी ऑर्गेनिक सॉइल है, प्लस रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा है, थ्रू आउट द ईयर होता है। तो ब्रिटिश लोग ने यहाँ पे ट्री प्लांटेशंस काफ़ी डेवलप किए थे, खास करके दार्जिलिंग रीजन में। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो शिवालिक रेंज है यहाँ पे नहीं पाई जाती। ओके, बाकी के दो रेंजेस यू कैन फाइंड हियर। तो शिवालिक के रेंज के यहाँ पे यू विल फाइंड दुआर फॉर्मेशन। ओके, दुआर फॉर्मेशन विच इज़ यूज बेसिकली फॉर ट्री गार्डन्स का, ट्री प्लांटेशंस वगैरह के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर ऑर्चिड्स वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है अरुणाचल के हिमालयाज। ओके, सो मतलब यहाँ पे ईस्ट साइड पे देर इज, मतलब भूटान के ईस्ट साइड से, मतलब भूटान के राइट साइड से टिल डीपू पास अरुणाचल में। ओके, मतलब ये डीपू पास जो इट इज़ कंसिडर्ड एज द ट्राई जंक्शन बिटवीन चाइना, इंडिया एंड म्यांमार नीचे के साइड से, विच इज़ ऑन द मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो यहाँ राइट साइड ऑफ भूटान टिल डीपू पास यू कैन फाइंड अरुणाचल हिमालयास। तो यहाँ पे यू विल फाइंड इम्पोर्टेंट पीक्स जैसे कि नामचा बरवा, कांगटू, तो पीक्स हम लोग देखेंगे एज ए सेड इन द फैक्ट्स वाला पार्ट। फिर ब्रह्मपुत्र इम्पोर्टेंट रिवर है विच पासिस थ्रू दिस रीजन फ्रॉम द नामचा बरवा रीजन। अदर रिवर जैसे कि कामेंग है, दिहांग, दिबांग, लोहित है, सुबनरसरी है। ओके, तो ये काफ़ी पेरेनियल रिवर्स हैं एंड दे हैव हाई फॉल। ओके, तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी बहुत पोटेंशियल है। फिर काफ़ी ट्राइबल रीजन्स भी है जैसे कि मिशमीज, नागाज, अबोर्स, तो यहाँ पे इसके लिए झुमिंग कल्टीवेशन वगैरह होते हैं। इवन दुआर्स का फॉर्मेशन भी है यहाँ पे, मतलब झुमिंग फार्मिंग, झुमिंग का जो फार्मिंग मेथड है खास करके काफ़ी ट्राइबल रीजन्स में अभी भी फॉलो किया जाता है, तो वो है। तो अरुणाचल तक पहुंच गए। अभी अरुणाचल से अभी लास्ट पार्ट है ईस्टर्न हिल्स। ओके, ऑफ हिमालयास। ओके, तो इसमें आते जैसे कि पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो और जिसको लोसाई हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे हैव कंपेरेटिवली लो हाइट। अभी आपको डायरेक्शन समझ जाना, मतलब अभी चलो डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा तो ये इमेजिन करो कि जम्मू कश्मीर रीजन से हिमाचल प्रदेश तक, फिर हिमाचल मतलब ये नीचे की डायरेक्शन आ गई, फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड रीजन, फिर थोड़ा सा नेपाल रीजन आ जाता है। इसके लिए वो इंडिया का पार्ट नहीं होता, पर वहाँ से वो कंटिन्यूस हिमालयन रेंजेस वहाँ से जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा पार्ट सिक्किम दार्जिलिंग रीजन में आ जाता है, वो हम लोग ने कवर किया। फिर वापस भूटान रीजन आ जाता है, वहाँ से वो जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस, बट वो इंडिया का पार्ट नहीं बनते। बट बाद में फिर भूटान से आगे देखोगे अरुणाचल प्रदेश के एंड तक, दीपू पास तक, वो पार्ट है हिमालयस का, और फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं जिसको ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं, जिसमें नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन, ट्राई टू इमेजिन एज मच एज पॉसिबल। हर चीज़ का डायग्राम देखोगे ना तो इमेजिनेशन पावर कम होने लगती है, क्योंकि इतना बेसिकली हर जगह पर इतना HD में हर चीज़ का डायग्राम दे दे तो दिमाग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तो ट्राई टू इमेजिन एज मच एज यू कैन, तो इट हेल्प्स। इवन इफ एग्ज़ाम पास नहीं हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट जो इमेजिनेशन की पावर है ब्रेन की वो बढ़ती है। मतलब एग्ज़ाम पास होना या ना होना तो अभी उसमें क्या ही बोले, कोई 6 साल, कोई 10 साल, कोई 1 साल में निकाल लेता है, किसी किसी को 10-12 साल पढ़ रहे हैं, स्कूल से पढ़ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, माँ बाप 6 स्टैंडर्ड से सब NCERT रटा रहे, पर उनको भी 6 अटेम्प्ट लगते हैं और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज़ लाइक, डोंट गो इनटू दैट, जस्ट ट्राई टू स्टडी यार, मतलब जस्ट पढ़ो, कुछ चीज़ें नई सीखने मिल रही है, बस इतना ही, इसी चीज़ पर ध्यान दो, कहीं ना कहीं पे तो ये नॉलेज यूज़ कर ही लोगे। ठीक है, फिर हम लोग ईस्टर्न हिल्स की बात करें तो यहाँ पे नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स वगैरह है। एंड एज आई सेड दे आर कंपेरेटिवली लोअर इन हाइट एज़ कम्पेयर टू मतलब K2, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट के रिस्पेक्ट से थोड़े से कम हाइट के हैं। ठीक है, तो काफ़ी कम हाइट के हैं वैसे, थोड़े से नहीं। तो बाद में यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिवर अगर देखें तो बराक रिवर है। ओके, मणिपुर मिज़ोरम रीजन के पास में वगैरह। फिर मणिपुर में विल फाइंड लोकतक लेक एट द सेंटर ऑफ मणिपुर। और फिर मिज़ोरम में यू विल फाइंड मोलासेस बेसिन्स, ओके, विच आर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। फिर इवन ब्रह्मपुत्र इम्पोर्टेंट रिवर है, बराक भी इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे। फिर बाद में आगे आजू बाजू के रिवर्स अगर देखोगे तो बांग्लादेश में मेघना रिवर है, म्यांमार में यू विल फाइंड इरावदी एंड रिवर चिंडाविन रिवर इन म्यांमार। मतलब आजू बाजू के 2-4 रिवर भी मालूम होने चाहिए जस्ट इन जनरल, वो तो आप मैप देखोगे तो वो वहाँ पे समझ में आ ही जाएगा कि बाबा अगर पूछ ही लिया नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में थोड़ा सा बता ही दो तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि बाबा यहाँ पे ईस्टर्न हिल्स है, 1-2 नाम लो जैसे कि मणिपुर हिल्स, मिज़ोरम हिल्स, नागा हिल्स। फिर वहाँ पे बता दो कि कौन सी 1-2 रिवर का नाम लेना, बराक, ब्रह्मपुत्र। फिर आजू बाजू के रीजन कौन से आते हैं, म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में कौन सी रिवर है, म्यांमार में कौन सी रिवर है। ठीक है, कुछ 1-2 फीचर्स जैसे कि लोकतक लेक मणिपुर में, वो सब मतलब इतना से समझ में आ जाएगा कि वहाँ 4 चीज़ें पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। ओके, ज़्यादा भी नहीं पूछा जाता, ज़्यादा भी लिखने का नहीं होता, वो तो कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल है नहीं अपना। और ठीक है, तो ये समझा, पूरा हिमालयन रेंजेस अभी समझा दिया मैंने कि कहाँ से आते हैं, कौन से स्टेट से गुजरते हैं, और उनके 2-4 फीचर्स हर जगह के बारे में बता दिए। ठीक है, तो ये बेसिक फर्स्ट पार्ट था, मतलब फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया था। ठीक है, नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, वहाँ से वहाँ तक हिमालयस, मतलब प्योरली। अभी नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, सो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, तो अगर इनकी लेंथ देखोगे तो इट इज़ नियरली 3200 किलोमीटर्स। अगर इनकी विड्थ देखोगे मतलब अभी अगर प्लेन सरफेस पे आपको समझाना, लेंथ मतलब लेफ्ट राइट रीजन और विड्थ मतलब नॉर्थ साउथ में, इट इज़ नियरली 300 किलोमीटर्स तक। और डेप्थ 1 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर है। मतलब इसके पहले भी यहाँ पे करेक्शन मैंने बताया था कि 1 to 2000 मीटर्स मतलब 1 to 2 किलोमीटर। ठीक है, अभी आप जैसे नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आते हो ना प्लेन्स में, तो यू विल फाइंड 3 जोन्स। ओके, तो पहला है ऊपर के साइड पे भावर जोन, भावर, BHABAR। ओके, it is a narrow zone of nearly only 8 kilometers it is considered, and it is parallel to Shivalik mountain ranges nearly, and it is like the breaking of the slope, therefore heavy rocks deposit here। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो रिवर्स आ रहे हैं सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स लेके, तो उनका जो स्लोप ब्रेक होता है पहले जो रीजन में, उसको भाबर रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से हेवी रॉक डिपॉजिट्स है। फिर आप भाबर से थोड़ा सा नीचे के साइड पे आओगे तो यू विल फाइंड टेराई रीजन। ओके, बिलो द भाबर रीजन, it is nearly 20 kilometers in range, where the streams of river re-emerge। क्योंकि अभी इतने ज़ोर से आके बाबर रीजन में वो थोड़ा सा इतने सारे रॉक्स के बीच में अटका सा हो जाते हैं रिवर्स कुछ, तो बाद में वापस वो टेराई रीजन में थोड़े से वापस दे री-इमर्ज। ओके, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स।
तो ये रीजन काफ़ी मार्शी या फिर स्वैम्पी रहता है। ठीक है, तो भाबर समझ गया, उसके नीचे टेराई रीजन। ठीक है, फिर उसके नीचे यू विल फाइंड टू बेसिक पार्ट्स, भांगर एंड खडर। ओके, तो जो भांगर है ना होता है, इट इज़ द ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट। ओके, वो है भांगर पार्ट, एंड न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट जो है वो है खाडर पार्ट। ओके, ठीक है, तो ये रीजन में यू विल फाइंड मैनी मैच्योर लैंडफॉर्म जैसे कि मिएंडरिंग ऑफ रिवर, ऑक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल, सैंड बार्स। ठीक है, फिर कुछ रिवर्स का कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना प्लेन रीजन में, इट इज़ नोन फॉर इट्स रिवर एंड आइलैंड, सैंड बार्स। इवन कुछ जगह पर फ्लडिंग एंड चेंज ऑफ कोर्स भी होता है। ठीक है, तो वो तो ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग समझेगी। एज ए सेड दिस इज़ एन ओवरव्यू। फिर फाइनली वो डेल्टा रीजन में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक वो प्लेन रीजन है डेल्टा तक। Deltas are mostly featureless plains with very less height, nearly 150 मीटर only above the mean sea level। तो कौन से डेल्टाज है वो सब मैप में हम लोग वी हैव कवर्ड। फिर जो बेसिकली अगर आप वाटर डिवाइड देखोगे तो हरियाणा एंड दिल्ली का रीजन जो है ना, इट फॉर्म्स अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम्स। ओके, फिर दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन से आती है। फिर डुबरी रीजन जो है आसाम का, वहाँ से वो नीचे की तरफ जाती है, फिर वो नीचे बांग्लादेश में चली जाती है। ओके, तो वो तो ड्रेनेज वगैरह का मैप है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये जो गैरो, खासी, जांटिया हिल्स है वो राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं फिर बाद में ब्रह्मपुत्र के। फिर प्लेन्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी, अभी हम लोग ने जो प्लेन समझा ना, खास करके गंगा प्लेन वगैरह, इंडिया में बहुत बड़े साइज़ में गंगा प्लेन है। ओके, तो ऑल द प्लेन्स दे हैव वेरी हाई फर्टिलिटी, देयरफॉर वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से बनते हैं, इसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंड क्रॉप्स की ग्रोथ वगैरह बहुत होती है। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स थे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने नॉर्दर्न हिमालय समझ लिया, नॉर्दर्न प्लेन समझ लिया। अभी नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटो। ओके, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। ओके, तो ये जो प्लेटो रीजन है, इट रेंजेस फ्रॉम 150 मीटर अबव मीन सी लेवल टिल 1000 मीटर हाइट। ओके, अबव मीन सी लेवल। इट इज़ थोड़ा सा इरेगुलर ट्रायंगुलर टाइप है, मतलब ट्रायंगुलर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कैसा ये बनता है मतलब, बट इट इज़ ओल्ड एंड स्टेबल पार्ट, क्योंकि पेनिनसुलर पार्ट है जो हम लोग ने पहला देखा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट। ठीक है, तो ओल्ड एंड स्टेबल है। तो जनरली ये जो प्लेटू वाला पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो रीजन है ना, वो गिर रीजन लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर दिल्ली रिज तक सेंटर में, फिर राइट हैंड साइड पे राजमहल हिल्स तक, एंड नीचे के साइड पे ट्रायंगुलर आप देखोगे तो कार्डमम हिल्स तक जाता है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, जो मैंने लोकेशंस बताया उससे जो ट्रायंगल बनता है ना नीचे के डायरेक्शन में, तो वो जनरली पेनिनसुलर प्लेटो को कंसिडर किया जाता है। Plus it has an extension in the northeastern region as well, in the Cabri Anglong Plateau also। ठीक है, तो अब पेनिनसुलर जो पहले हम लोग ने डिस्कस किया था पेनिनसुलर, उसके हिसाब से ये उसके अंदर ही आता है। तो इसके अंदर ही देर आर मैनी प्लेटो ऑल्सो, एग्जाम्पल हजीराबाद इन झारखंड रीजन, फिर पलामू, रांची, मालवा प्लेटो, कोयम्बटूर प्लेटो एक्सेट्रा, कर्नाटका प्लेटो, कोयम्बटूर प्लेटो इन तमिलनाडु रीजन। ठीक है, तो इसका जो जनरल एलिवेशन है ना, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में नीचे नीचे जाता है। ओके, मतलब वेस्ट थोड़ा ऊपर के साइड पर है और ईस्ट डायरेक्शन नीचे 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 चले जाता है। फिर अगर आप लैंडफॉर्म्स देखो तो यहाँ पे यू विल फाइंड टॉर, स्पर, व्लॉक एंड रिफ्ट, फिर हमॉकी हिल्स, क्वार्टजाइट डाइक्स। ठीक है, क्वार्टजाइट इज जनरली कंसिडर्ड मेटामॉर्फिक। क्वार्टजाइट और क्वार्ट्ज सेम नहीं है, क्वार्ट्ज इज अ मिनरल। ओके, तो इट कैन बी फाउंड इन मैनी टाइप ऑफ रॉक, जैसे कि सैंडस्टोन, इवन सॉरी नॉट सैंडस्टोन, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। सो ये जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, सो इट हैज़ मोर ब्लैक टाइप सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल। फिर यहाँ पे काफ़ी माउंटेन, मतलब नॉट माउंटेन्स, हिल्स है, जिसमें फीचर्स जैसे कि अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस, फॉल्ट्स वगैरह काफ़ी यू कैन फाइंड हियर।
Example, Bhima Fault in Maharashtra region, which has high seismic activity zone. ठीक है, फिर riverines of चंबल, भिंड एंड मोरेना इन नॉर्थ वेस्ट रिवर्स थे. ठीक है, तो ये खास करके ये रीजन पेनिनसुला प्लेटो बनाते हैं. तो दूसरा पार्ट कौन सा है? डेक्कन प्लेटो. ओके, सो बेसिकली डेक्कन प्लेटो जो है ये किसके बीच में आता है? इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट साइड पे सॉरी राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, सो इसके नॉर्थ पे यू विल फाइंड सतपुरा एंड महादेव हिल्स एंड वाईकाल हिल्स. ओके, तो वेस्टर्न घाट्स में यू विल फाइंड सह्याद्री, in Maharashtra, Nilgiris in Karnataka and Tamil Nadu, Annamalai and Cardamom Hills in Kerala. Okay, so Western Ghats जो है ना, they are comparatively higher and continuous as compared to Eastern Ghats. तो एवरेज हाइट यहाँ का ना, इट इज़ नियरली 1500 मीटर एंड हाइट इंक्रीजेज एज यू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, मतलब कैसा? अनाईमुडी जो है विच इज़ इन अन्नामलाई रेंज इन केरला, इट इज़ 2695 मीटर. एंड फिर सेकेंड है डोडा बेट्टा which is 2637 मीटर इन नीलगिरी रेंज. ठीक है, तो अनाईमुडी के ऊपर के साइड पर आते हैं. तो इसके लिए समझा, मतलब अनाईमुडी नीचे है और उसका हाइट सबसे ज़्यादा है इन द डेक्कन प्लेटो. एंड फिर डोडा बेट्टा जो उसके ऊपर के साइड पर है, उसका हाइट उससे कम है. तो इस हिसाब से जैसे आप साउथ के डायरेक्शन में जाते हो वैसे हाइट बढ़ता है, ऐसा देखा गया है वेस्टर्न घाट्स के रीजन में, डेक्कन प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो के पास. मतलब जनरली समझ रहे हो का, जो पेनिनसुला प्लेटो है ना, वो एक मेजर पार्ट है. उसमें वी कंसिडर डेक्कन प्लेटो जो थोड़ा सदर्न सतपुरा रेंज के नीचे के साइड पे कंसिडर इट. और इसके लेफ्ट साइड पे वेस्टर्न कोस्टल वेस्टर्न घाट्स है, राइट साइड पे ईस्टर्न घाट्स है जो बाउंड्री बनाते हैं डेक्कन प्लेटो के. और फिर वेस्टर्न घाट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब अरेबियन सी के पास यू विल फाइंड वेस्टर्न कोस्ट. एंड ईस्टर्न घाट्स के राइट हैंड साइड पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है जो बे ऑफ बंगाल के पास में है. ठीक है, जिनको एक्चुअली मतलब वेस्टर्न कोस्ट के यहाँ पे यू कॉल इट मलाबार कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ पे यू कॉल इट एज कोरोमंडल कोस्ट. तो ये रीजन डेक्कन प्लेटो के रीजन में जो मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स है, दे हैव ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट्स. तो एज आई सेड, ईस्टर्न घाट्स जो है दे आर लोअर एंड डिसकंटिन्यूअस एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स. मतलब पहले ही हम लोग ने देख लिया था कि वेस्टर्न घाट्स आर मोर हायर एंड कंटिन्यूअस एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स. सो एज ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड डिसकंटिन्यूअस, दे आर इरोडेड मोर बिकॉज ऑफ द रिवर्स, कॉज ऑफ गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा रिवर्स. ओके, तो अगर कोरोमंडल जो कोस्ट है वहाँ पे यू विल सी नल्लामल्ला हिल्स, उसके नीचे पल्लाकोंडा रेंज, जावाड़ी रेंज, शेवराय रेंज और उसके नीचे अन्नामलाई हिल्स. ओके, जहाँ पे यू विल फाइंड अनाईमुडी. मतलब ये तमिलनाडु रीजन के पास में आई एम सेइंग. तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाएगी, यहाँ पे समझेगा नहीं. जो एटलस है ना आपका, तो वहाँ पे एटलस में शायद फर्स्ट एक दो पेजेस में यू विल फाइंड इंडिया फिजिकल मैप एंड इंडिया पॉलिटिकल मैप. तो इंडिया फिजिकल मैप में ऑलमोस्ट यू विल फाइंड ऑल द फीचर्स. ओके, तो भी और डिटेल में लगेगा तो यू कैन गो इन डिटेल, इंटरनेट पे यू कैन फाइंड मोर. तो ये जो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स है ना, ये दोनों दे मीट एट नीलगिरीज. ओके, तो पेनिनसुला प्लेटो के ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे तो डेक्कन प्लेटो है, ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड सेंट्रल हाईलैंड्स, मतलब ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटो. तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, वेस्ट साइड पे यू विल फाइंड अरावलीज. ओके,
which are relict mountains and therefore they are highly denuded. तो ये थोड़ी सी डिसकंटिन्यूस सी रेंज है, थोड़ा ज़्यादा मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे यूल फाइंड. फिर वहाँ पे नीचे के साइड पे यूल फाइंड विंध्यन रेंज एंड कैमूर रेंज. मतलब अरावली रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में मालवा प्लेट्यू है. ठीक है, क्योंकि एज आई सेड देयर आर मेनी प्लेट्यूज हियर इन द बेसिकली पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन. फिर बनास रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर. ओके, तो बनास रिवर का ओरिजिन इज़ इन अरावली, और फिर जो चंबल मेन रिवर है इसका ओरिजिन इज़ इन मोहो इन विंध्यन रेंज एमपी रीजन के पास में. ओके, ठीक है. एंड फिर लास्ट पार्ट इसमें का नॉर्दर्न प्लेट्यू है. सी बेसिकली अ ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्यू. ओके, ड्यू टू द मूवमेंट अपवर्ड साइड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट. तो वहाँ पे जो फॉल्ट बना इट गॉट फिल्ड बाय डिपॉजिट्स लेटर ऑन. इसकी वजह से क्या हो गया, ये फॉल्ट की वजह से द मेघालय एंड द कैवरी आंगलोंग असम का प्लेट्यू इट स्टैंड्स डिटैच्ड. मतलब इसके पहले हम लोग ने देखा ना जो माल्डा फॉल्ट था, इट वाज मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा नागपुर प्लेट्यू और राइट हैंड साइड पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स आते हैं. ठीक है, तो ये सबके पीछे का रीज़न, मेन रीज़न जो बहुत सारे जो फिज़िकल फीचर्स बने उसका मेन रीज़न है जो इंडिया का जो पार्ट है उसका मूवमेंट थोड़ा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड का मूवमेंट था. जो क्योंकि पहले इंडिया इक्वेटर के नीचे के साइड पर था इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट का. फिर बाद में इंडिया का पार्ट ऊपर के साइड पे गया एंड ऑस्ट्रेलिया का पार्ट राइट हैंड साइड पे गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का. वो मूवमेंट अगर आपको देखने का है तो यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट ऑल्सो. जस्ट पुट द मूवमेंट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर द मूवमेंट ऑफ इंडिया प्लेट भी आप डालोगे तो विल फाइंड कि नियरली 70 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया का पार्ट इक्वेटर के नीचे के साइड पे था. फिर वो नियरली 40 मिलियन ईयर्स के पास में इक्वेटर के पास में एंड फिर ऊपर आज प्रेजेंटली हम लोग यूरेशियन प्लेट के साथ अटैच हो गए हैं यहाँ पे ऊपर के साइड पे, इसलिए एशिया का पार्ट बन गया. ठीक है, तो फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मेघालय प्लेट्यू इट हैज गैरो, खासी, जांटिया हिल्स. सो देयरफॉर क्योंकि वो सेम इसके पार्ट है तो लाइक छोटा नागपुर प्लेटो मेघालय प्लेटो इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन और यूरेनियम भी कुछ जगह पर मिलता है, लाइमस्टोन भी. एंड ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून रीजन. और ये इतना रेनफॉल होता है इसकी वजह से दिस प्लेटो इज़ हाईली इरोडेड. ओके, मतलब एग्जांपल चेरापूंजी वगैरह रीजन में तो रॉक्स डोंट हैव एनी प्रॉपर वेजिटेशन क्योंकि इतना इरोजन हो गया है वहाँ पे, तो सॉइल अच्छे से वहाँ पे सैचुरेटेड नहीं हो पाया. तो मतलब सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो अभी जो ड्रेनेज सिस्टम है या फिर क्लाइमेट में ये सब चीज़ें देखेंगे कि बाबा कैसा रेनफॉल, साउथ तो वेस्टर्न मॉनसून क्या है, कौन सा मॉनसून कौन से टाइम पे, रिट्रीटिंग मॉनसून क्या है, वो सारा क्लाइमेट के चैप्टर में विल सी. ओके, आगे के लेक्चर्स में. ठीक है, तो ये पार्ट था नॉर्दर्न प्लेट्यू का. तो ये इतने सारे प्लेट्यू के पार्ट्स बन गए. मतलब समझा क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके अंडर हम लोगों ने क्या क्या देखा, डेक्कन प्लेट्यू देखा, सेंट्रल हाईलैंड्स देखे एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू देखा. ठीक है, तो इतना बड़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू है एज आई सेड. फिर नेक्स्ट पार्ट है जो फिजियोग्राफिक डिवीजन में आते हैं. अभी देखो बेसिकली समरी अगर चैप्टर के देखें तो 3 जियोलॉजिकल डिवीजन मैंने बोले थे. मतलब पेनिनसुलर ब्लॉक है, हिमालयन माउंटेन्स एंड इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है. तो पहले हम लोग ने नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स देखा, उसमें क्या तो वो हो गया. तो फिर बाद में नॉर्दर्न प्लेन्स देखा जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा इससे बने हैं. फिर लास्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा. अभी फिजियोग्राफिक डिवीजन जो 5 देखे थे उसमें के 2 अभी रह गए, वो है इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स. तो इंडियन डेजर्ट देख लेते हैं. इंडियन डेजर्ट खास करके तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अरावली में यू विल फाइंड इंडियन डेजर्ट. ओके, विच इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, so there you will find features like longitudinal dunes and
ड्यून्स एंड बारकान्स। यहाँ पे यू विल फाइंड रेनफॉल जो है ना, इट इज़ लेस देन 150 mm, ओके, मतलब 15 सेंटीमीटर से भी कम है पर ईयर। देयरफॉर थोड़ा एरिड टाइप रीजन होता है यहाँ पे, वेजिटेशन इसकी वजह से काफ़ी कम होता है। कुछ हिंदी में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मरुस्थली। फिर ऐसा फैक्ट है कि ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा इट वाज अंडर द सी ड्यू टू, और ये दिस कैन बी फाउंड आउट ड्यू टू द फॉसिल्स फाउंड इन द जैसलमेर रीजन। तो वहाँ से पता चलता है कि मेसोजोइक एरा में इट वाज अंडर सी, बट बाद में जियोलॉजिकल फीचर्स ऐसे हो गए कि वो दे टर्न इनटू डेजर्ट। फिर ये इसके जो नीचे का रॉक वाला पार्ट है ना, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, जो हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया था क्या। इवन जो डेजर्ट के नीचे का अंडरलाइंग रॉक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे डेजर्ट में यू विल फाइंड मैनी रॉक फीचर्स, जो हम लोग ने विल ऑल्सो सी ड्यूरिंग द 11th का एनसीईआरटी का जो इंडियन, सॉरी नॉट इंडियन फिजिकल जोग्राफी, जो बेसिक फिजिकल जोग्राफी है ना, क्या नाम था एनसीईआरटी का, हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी 11th स्टैंडर्ड की। तो उसको जब देखेंगे तो विल ट्राई टू कवर इट इन दैट। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपको पूछा तो इंडियन डेजर्ट में यू कैन फाइंड मशरूम रॉक, शिफ्टिंग ड्यून्स, इवन ओएसिस, खास करके सदर्न साइड में, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा फिर वहाँ पे डेजर्ट कम होने लग जाता है, तो यहाँ पे ओएसिस वगैरह यू कैन फाइंड। फिर जो रिवर्स होते हैं यहाँ पे एफर्मल होते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए अगर हो ही भी। तो अभी एक एग्जांपल अगर देना पड़े तो रिवर लूनी, इट फ्लोज इन द सदर्न साइड ऑफ दिस डेजर्ट। फिर लेक्स एंड पलायाज जो सदर्न साइड पे यू विल फाइंड, यहाँ पे दे हैव ब्रैकिश वाटर, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट होता है, ओके, थोड़ा सा मतलब सलाइन होता है, यहाँ पे मिक्सिंग होता है सॉल्ट से इसके लिए। फिर लास्ट पार्ट है और कोस्टल प्लेन्स, नहीं कोस्ट नहीं, और थोड़े एक दो पार्ट है, मतलब इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स वाला पार्ट बाकी था, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कैसा है, जो मैंने अभी बताया कि वेस्टर्न कोस्ट जो है ना हमारा, वेस्टर्न साइड पे, इट इज सबमर्ज्ड लिटिल बिट, देयरफॉर इट हैज अ नैरो बेल्ट एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट, देयरफॉर इट सबमर्ज्ड होने की वजह से इट इज़ गुड फॉर पोर्ट्स वगैरह के लिए। तो एग्जांपल अगर आप देखोगे तो अगर आप तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे कि दीनदयाल पोर्ट, कांडला रीजन में, फिर माझगांव पोर्ट है, नावा शेवा है, मारमागांव है, मैंगलोर है, कोचिन है, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट्स जो है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द जो फैक्ट्स वाला लेक्चर था वहाँ पे। तो यहाँ पे यू विल फाइंड वेस्टर्न कोस्ट में 3 रेंजेस, एक तो है कच्छ जो गुजरात वाला रेंज है, फिर कोंकण जो महाराष्ट्र एंड गोवा के पार्ट में आता है, फिर लास्ट पार्ट है मलाबार जो कर्नाटका केरला रेंज में आता है, ओके। तो ये 3 रेंजेस को मिलके ये वेस्टर्न कोस्ट बना है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे क्लोजली तो यू विल फाइंड इट इज़ नैरो इन द मिडल एंड ब्रॉड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न साइड ऑफ इट। पर ऐसा देखा गया कि रिवर्स ऑन दिस साइड, मतलब वेस्टर्न साइड पे दे डू नॉट फॉर्म डेल्टाज, जबकि ईस्टर्न साइड पे मैनी रिवर्स फॉर्म द डेल्टाज। मलाबार कोस्ट हैज़ मैनी कयाल्स, मतलब बैक वाटर टाइप फॉर्मेशन विच आर फेमस फॉर, वहाँ पे जैसे कि नेहरू ट्रॉफी होती है, विच इज़ अ वोट रेस जिसको ट्रेडिशनली वल्लम कल्ली बोलते हैं, ओके, इन नियर पुन्नमड़ा लेक कयाल इन केरला रीजन, ठीक है। तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट का बेसिक। ईस्टर्न कोस्ट अगर आपको कोई पूछे तो इट इज़ कंसिडरेबली इट इज़ मोर ब्रॉडर, ओके, एंड देयरफॉर इट इज़ एन कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट, ठीक है, वाइल वेस्टर्न कोस्ट इज कंसिडर्ड एज सबमर्जिंग। सो ईस्टर्न कोस्ट पे विल फाइंड मोर वेल डेवलप्ड डेल्टास बे ऑफ बंगाल के पास में, जैसे कि कई रिवर्स के, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टास। बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जेंट नेचर इट हैज़ लेस पोर्ट्स एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। And also the reason is that the continental shelf
extends to 500 kilometers only, therefore very less part. तो अगर आप ईस्ट साइड पे भी काफ़ी पोर्ट्स है, इम्पोर्टेंट है। तो ईस्ट साइड के पोर्ट्स अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोरे इन चेन्नई पोर्ट, टुत्तिकोरिन पोर्ट है। ओके, तो ये पोर्ट्स भी वी हैव कवर्ड इन द फैक्ट्स वाला लेक्चर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स अबाउट द कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, दो चार चीज़ें जो ऊपर ऊपर से जाननी चाहिए। फिर लास्ट रह गया आइलैंड्स पार्ट। ओके, तो बे ऑफ बंगाल जो है ना, तो वहाँ पे यू विल फाइंड नियरली 572 आइलैंड्स और आइलेट्स है इन द रेंज बिटवीन 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। तो इसमें प्रिंसिपल ग्रुप्स कौन से आते हैं? रिचीज आर्चिपेलागो एंड लैब्रिंथ आर्चिपेलागो। मतलब बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। अभी वो इन डेप्थ में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फैक्ट्स वाला लेक्चर आइलैंड्स के। यहाँ पे कुछ कवर नहीं करे जो फैक्ट्स का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 है, इसमें यू विल फाइंड फिजिकल ज्योग्राफी यानी पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, आइलैंड्स, इसके बारे में यू विल फाइंड एवरीथिंग वहाँ पे इन डिटेल। ये बस ओवरव्यू है। फिर यहाँ पे कुछ अगर चीज़ें अगर आपको पूछे तो जैसे कि बैरन आइलैंड्स विच इज़ एन ओनली एक्टिव वोल्केनो विच इज़ ऑन निकोबार आइलैंड्स। नहीं सॉरी, नॉट इन निकोबार, अंडमान रेंज में इट इज़ सिचुएटेड, मिडल अंडमान के यहाँ पे पास में। इट इज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। ओके, फिर पीक्स जैसे कि सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, 738 मीटर्स। फिर थुलर पीक है इन ग्रेट निकोबार। फिर वहाँ पे यू विल फाइंड सम कोरल डिपॉजिट्स, इक्वेटोरियल वेजिटेशंस, एंड दिस रीजन रिसीव्स सम कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑल्सो। एंड अगर अरेबियन सी की बात करें तो देयर यू विल फाइंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, मतलब लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, खास करके 8 to 12 डिग्रीज नॉर्थ रेंज में एंड 71 to 74 डिग्रीज ईस्ट रेंज में। दे आर ओनली 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम केरला एंड they are considered fully made up of coral deposits. Okay, it has nearly only 36 islands, 11 of it are inhabited and जो मिनिकॉय आइलैंड इट इज़ द लार्जेस्ट। ओके, नहीं मिनिकॉय नहीं, एंड्रोट इज़ द लार्जेस्ट एंड मिनिकॉय इज सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, सो तो यहाँ पे यू विल फाइंड 9 डिग्री चैनल एंड लास्ट में नीचे 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मतलब इसमें ऊपर के साइड पे विल फाइंड अमिंदीवी एंड नीचे के साइड पे कन्नौर आइलैंड्स। तो ये कुछ आइलैंड्स के बारे में था। अभी अंडमान निकोबार तो हम लोग ने समझ लिया। ओके, अंडमान और उसके बीच में आते हैं 10 डिग्री चैनल, उसके नीचे के साइड पे निकोबार आइलैंड्स आते हैं, और लक्षद्वीप के यहाँ पे अमनदीवी और कन्नौर आइलैंड्स, उसके नीचे 9 डिग्री चैनल इंडियन ओशन, और उसके नीचे मिनिकॉय आइलैंड्स, उसके नीचे 8 डिग्री चैनल। तो ये कुछ बेसिक्स है। एक्चुअली ये सब ऑलरेडी कवर्ड है मैप में और फैक्ट्स में भी, इसके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये बस क्या था, बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स था, मतलब स्ट्रक्चर समझा हम लोग ने। स्ट्रक्चर इस लेक्चर में समझे। स्ट्रक्चर मतलब क्या, इंडिया का 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन माउंटेन्स